पंचायत से पार्लियामेंट, ये एक सफ़र, बहुत लंबी सफ़र होती है। कई लोगों के लिए तो ये एक मात्र स्वप्न रह जाता है, पर हमारे साथ आज जो व्यक्ति है उन्होंने ये सफ़र तय की है, और वो भी तय की है किसी पॉलिटिकल डायनेस्टी या किसी पॉलिटिकल पावर या मनी पावर, मसल पावर, इन चीज़ों से नहीं, अपनी खुद की मेहनत, लोगों के साथ के सहारे। हमारे साथ है गुजरात के एकमात्र कांग्रेस के लोकसभा के विजेता गेनीबेन ठाकुर। नमस्कार। वेलकम गेनीबेन। थैंक यू। वाइब्स ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। गेनीबेन की बात इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि गेनीबेन जो बनासकांठा एक नॉर्थ गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है, वो एक बहुत एरिड डिस्ट्रिक्ट है, ड्राई रीजन है, बहुत सूखा भी काफ़ी पड़ता है उधर, कभी फ्लड्स आ जाते हैं, उधर की इकोसिस्टम काफ़ी बिगड़ी हुई है। गेनीबेन बनासकांठा से बिलोंग करती है और पूरे भारत में गेनीबेन फेमस इसलिए हो गई कि उन्होंने क्राउड फंडिंग के आइडिया से अपना लोकसभा का कैंपेन पूरा चलाया ही नहीं, बल्कि वो कैसे सक्सेसफुल हो सकता है इनका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, और पूरे गुजरात में से वो एकमात्र कांग्रेस की विजेता होके उभर आई। गेनीबेन, आपको ये क्राउड फंडिंग का आइडिया कहाँ से आया? जब मैं लोकल बॉडी का चुनाव लड़ी, हाँ। 18 साल की मेरी उम्र में फर्स्ट चुनाव मैंने लड़ा, और वो मेरे पापा तालुका पंचायत के मेंबर थे। और मैं जो मेरा फैमिली है, मेरा परिवार है, वो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपने कभी खेत मजदूरी या नहीं, कुछ वो किया? वो भी मेरे घर में खेत भी है, और जो हमारे वहाँ के जो लोकल एक डेयरी डेवलपमेंट का काम है, ओके। उसमें भी हमारी हिस्सेदारी है। हाँ। और आप जो बता रही थी जीरो ग्राउंड फंडिंग, तो मैं कई सालों से सोशली वर्क ज़्यादा करने के लिए मैंने ट्राई किया, या लड़कियों का एजुकेशन की बात हो, ब्लड कैंप हो, स्टूडेंट के लिए जो हेल्प करनी चाहिए, वो हमें गवर्नमेंट के बिना भी, कोई गवर्नमेंट योजना के बिना भी लोकल फंडिंग करके हमने वो सारा काम किए थे। एजुकेशन की हॉस्टल बनाई हो, या लड़कियां की शादी कराने का जो हमारा जो फंडिंग का काम था, वो भी हमें जीरो ग्राउंड से इकट्ठा कर हम सामूहिक से 100, 200, 300 लड़कियां की शादी वहाँ हर साल होती, समूह शादी होती। तो पहले से जीरो ग्राउंड के साथ हमें लोगों के साथ जुड़े हुए थे कई सालों से। और मैं लोकल बॉडी का चुनाव के बाद 20 साल तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत की, तालुका पंचायत की प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट पंचायत में कमेटी की चेयरमैन, हेल्थ कमेटी की चेयरमैन थी। और 2017 में मैं वाह विधानसभा जो हमारी जो असेंबली है, वहाँ की विधायक में कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी, और मैं वहाँ चुन के आई। 2017 में भी मुझे बहुत फंडिंग दिया था लोगों ने। वहाँ के जो छोटे मिडिल क्लास के लोग थे, खेत मजदूर थे या मिडिल क्लास के लोग, उसका लगाव मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा था। तो 2017 में भी कई गांव ऐसा था कि जो फंडिंग करके मुझे चुनाव जिताया था। और वो असेंबली का चुनाव था, एरिया कम था, वो हमारी 3 तहसील थी। और लोकसभा का इलेक्शन था, लोकसभा में 7 असेंबली हर लोकसभा में शामिल होती है। तो पूरा डिस्ट्रिक्ट में ऐसे फंडिंग हुआ। और मैंने सभी लोगों को बताया कि मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा का चुनाव है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो मैं कैसे लड़ पाऊँ।
तो सभी लोग साथ मिलकर एक ही बात बताई, आप पैसे की चिंता मत करो, जीरो ग्राउंड हम कोई खर्चा आपसे नहीं मांगेंगे, नहीं करवाएंगे। जो करेंगे पेपर वर्क का काम हो, बूथ मैनेजमेंट का काम हो, लोगों को बाहर से लाना हो, तो हम सब चंदा वहाँ के लेकर सभी को एक दूसरे को बोलकर कोई 500 दे, 1000 दे, 200 दे, जो जितनी जिसकी कैपेसिटी है वो लोग पैसा देने के लिए तैयार है। और वो प्लानिंग पूरा डिस्ट्रिक्ट में हुआ और बनासकांठा के लोगों ने जीरो ग्राउंड फंडिंग करके मुझे चुनाव जिताया। गेनी बेन की एक और बात भी मुझे बतानी पड़ेगी कि गेनी बेन ठाकुर कम्युनिटी से बिलोंग करती है, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस में आ जाती है। ये कम्युनिटी के काफ़ी इश्यूज भी रहते हैं, जिनमें से व्यसन, फिर कम एजुकेशन, लड़कियों के अर्ली शादी हो जाना, ये सब के लिए भी, ये सब सामाजिक इश्यूज़ के लिए भी गेनी बेन बहुत ज़ोर शोर से काम कर रही है। और दूसरी बात यह है कि गेनी बेन बनासकांठा से बिलोंग करती है। ये वही बनासकांठा है जहाँ एशिया का सबसे धनाढ्य व्यक्ति गौतम अदानी भी बिलोंग करते हैं। कभी गौतम अदानी ने आपका संपर्क करना नहीं, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के वो थराद तालुका जो मेरे बीच के वाली तहसील असेंबली है, वहाँ का गौतम अदानी जी, कई बार हम अलग फंक्शनों में मिले हैं। वहाँ के जो लोकल फंक्शन कोई 2-3 कार्यक्रम रखे थे, वो भी आए थे, मैं भी गई थी। लेकिन जो हमारी जो विधायकों की कमेटी टूर में थी, तब भी वहाँ जो भरूच हो उसका प्लांट देखने के लिए हम गए थे। लेकिन जो एक कोई हमारा रिलेशन नहीं है। और आपकी पार्टी की विचारधारा भी पार्टी की बिल्कुल भी हमारी उनकी उसके अलग है। खिलाफ है। तो हम तो उससे कभी बात की नहीं, और करने की भी कोई ज़रूरत भी नहीं है। आपने बताया कि व्यसन मुक्ति के लिए व्यसन से युवा बाहर आए और उसका जो बच्चों की बढ़ाई के लिए कुछ काम करना चाहिए, वो काम पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैंने किया। लड़कियों की हॉस्टल, जो लड़कियों में हर जो माता पिता लड़कियों को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन लोकल इश्यू के उसकी सिक्योरिटी की वजह से नहीं, उसकी पढ़ाई ड्रॉप होकर वो नहीं आगे जो स्कूल जाना चाहिए, वो एक सिक्योरिटी की वजह से नहीं जा सकती। इसलिए कई जो ब्लॉक लेवल में हॉस्टल बनानी, और गवर्नमेंट तो नहीं कुछ कर रही है, लेकिन हमें लोकल फंड चंदा लेकर हॉस्टल भी बनवाई। और आने वाले दिनों में हर तहसील ब्लॉक लेवल लड़कियों को बढ़ने के लिए हॉस्टल की एक जो प्लानिंग होनी चाहिए, वो हमें करना है, और वो साथ मिलकर हम करेंगे। गेनी बेन, आजकल दिल्ली में एक बात चल रही है दिल्ली में कि राष्ट्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है, उनसे आपने पैसे मांगे आपके क्राउड फंडिंग के लिए, चुनाव के लिए, क्योंकि आप दोनों एक साथ क्लास में पढ़ते थे, ऐसी बात चल रही है। तो आप कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? वो हमारे देश के गृह मंत्री है, गुजरात के हैं, लेकिन उसकी एज वो 60 है। मेरी एज 48 है। मैंने कभी उसने फेस टू फेस देखा भी नहीं है। कभी मिले भी नहीं? कभी मिली भी नहीं है। स्टूडेंट के साथ की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन फेस टू फेस आज तक मैं अमित शाह जी को नहीं मिली। और वो बीजेपी का लीडर है, मैं कांग्रेस पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ, तो मुझे उससे क्या लेना देना। कई लोगों ने मुझे बताया कि वो चैनल में बात चल रही है कि उसके पास आपने चंदा मांगा, फंडिंग मांगा। तो वो बात एकदम फेक है। अमित चावड़ा की बात हो तो ठीक है, वो हमारा लीडर है। लेकिन अमित शाह के साथ तो कोई कभी बात ही नहीं हुई,
और जो बात यूट्यूब चैनल और जो बात कर नहीं, ये जिसको एक कदाच कोई टेलीविजन चैनल पर ही टेलीविजन थे। कोई पता नहीं होगा, हाँ। उसने कोई गलत मैसेज मिला होगा, Right. और So अगर see, उसकी even कोई गलती television उसकी कोई channels, उसकी कोई गलती होगी, हाँ, लेकिन television ऐसा channels कुछ नहीं है। also, now that Geniben has gone from पंचायत to parliament, इन्होंने कम से कम अब तक 9 से 11 नौ चुनाव लड़े हैं, and now that she's become a very aspiring parliamentarian, there are all sorts of talks, but she clearly refutes that she has ever been a classmate of Home Minister Amit Shah. She is 1975 born. आपकी 75 में आपका birth, हाँ 99 75 में है ना 75, आपका हाँ। birth. And Amit Shah, she is only 48 and she has never been a classmate of Amit Shah, and she says वो उनकी पार्टी की विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ है कि वो अमित शाह या किसी से कोई इलेक्शन का चंदा फेस मांगे, टू फेस देखा नहीं है आज तक। और फेस टू फेस कभी देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि गेनीबेन ने क्राउड फंडिंग किया, उनके सामने जो प्रतिस्पर्धी थे वो काफी स्ट्रांग थे। अगर हम देखें तो जो बनास डेयरी है उसका टर्नओवर 18,000 करोड़ है, और बनास बैंक का नेटवर्थ है 245 करोड़। इनके चेयरमैन है हमारे विधानसभा के अध्यक्ष शंकर चौधरी, और पहले 2017 में कि 2022 में गेनीबेन जो एक क्राउड फंडिंग से इलेक्शन लड़ती है, एक बहुत डायनामिक रूप से इलेक्शन लड़ती है गेनीबेन, उन्होंने शंकर चौधरी को परास्त किया था। तो अभी ये तो पार्लियामेंट की इलेक्शन है पूरे, और ये कच्छ के बाद सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट बनासकांठा है। तो आपने ये सब प्लानिंग कैसे किया? हाँ, मैंने पहले ही बताया कि 2017 का मेरा चुनाव था, तब भी जीरो ग्राउंड के फंडिंग के वजह से ही मैं चुनाव जीती। जो लोकसभा का इलेक्शन था, तो एरिया बड़ा था, वोटर्स भी 20 लाख से ज़्यादा वोटर्स थे, और 2000 से ज़्यादा बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी हमारी थी। तो जितना हो सके इतना लोकल फंडिंग से लोगों ने चंदा इकट्ठा कर जो पेपर वर्क हो, ट्रांसपोर्टिंग की जो प्लानिंग करनी हो, बाहर जो वोटर्स दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रोज़गार के लिए गए हो, तो उसको भी वहाँ बूथ पे मतदान के दिन कई तरह से वहाँ लाना होगा, वो भी प्लानिंग किया। मतलब जितना हो सके इतना लोगों ने किया। और दूसरा नहीं हो पाया, वो हमारे जो रिश्तेदार हो या पार्टी के जो लोग हो, उसने भी जो हेल्प करनी थी वो हेल्प करके सारा जो चुनाव का मैनेजमेंट बूथ प्लानिंग का काम हो, वो लोगों ने सबसे ज़्यादा जीरो ग्राउंड फंडिंग से किया। और वो वहाँ मैं चुनाव के लिए जो गांव में जाती, वहाँ का मंडप की बात हो, दूसरी कोई फैसिलिटी, चाय पानी की बात हो, या कोई नाश्ता की बात, जो भी एक मीटिंग में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो भी जीरो ग्राउंड फंडिंग करके सारे युवा वर्ग जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो सभी वो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उसने संभाल रखी। और 2 महीने तक वो कैंपेन चला। 300 से ज़्यादा हमारी ग्राम्य जो रूरल एरिया है वहाँ मीटिंग हुई, और सभी मीटिंग में हम लोगों के साथ हमने बात बताई कि मेरे लिए चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, मैं आपके लिए चुनाव लड़ रही हूँ। मैं तो अभी विधायक हूँ, लोकसभा में अगर मैं हार जाती कुछ तो भी मैं विधायक में हूँ। तो लोगों ने वो बात सुनी कि उसकी बात सही है, वो खुद के लिए नहीं है, लेकिन हमारे लिए चुनाव लड़ रही है, तो उसको हेल्प करनी चाहिए। और सभी लोगों ने मुझे हेल्प की। वाइब्स ऑफ इंडिया के लिए ये बहुत फक्र की बात है कि गेनीबेन जब कॉन्टेस्ट कर रही थी तब से
और अब जब गुजरात की कांग्रेस की एकमात्र लोकसभा कैंडिडेट के हिसाब से विजेता हुई है और ये पंचायत से पार्लियामेंट की इनकी ये जो सफर है वो खाली महिलाओं के लिए ही नहीं, पूरे युवाओं के लिए, पूरे भारतीयों के लिए जिनके पास ऐसा रेडीमेड पैसा नहीं होता है, रेडीमेड कनेक्शन नहीं होता है, मनी पावर नहीं होता है, मसल पावर नहीं होता है, इनके लिए खूब ही प्रेरणादायक है। और गेनीबेन, आपने तो जिन्हें हराया उनका जो सपोर्ट था वो तो बनास बैंक और बनास डेयरी, बनास बैंक का ही वर्थ है इतना 45,000 करोड़ और बनास बैंक का 2035 करोड़। इसके बारे में मैं तो अभी कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। सब टीवी चैनल में और लोगों ने सबने नज़र के सामने देखा और जो उसने जो काम करना था वो उसने किया, हमको जो करना था हमने किया। लेकिन जहाँ जन आशीर्वाद मिलते हैं या मनी पावर हो या ना हो, एक तरफ जनशक्ति थी, एक बाजू धन शक्ति थी, एक तरफ बनास बैंक थी, एक बाजू बनास की बहन थी। तो लोगों ने बनास की बहन को आशीर्वाद दिया। हाँ, तो बनास की बैंक के सामने बनास की बहन जीती है। तो वो मैं तो आपको आपके पास इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? पहले से मैं छोटी थी, हाँ, तब से मैंने बताया 9वां चुनाव है। हाँ, तो हर चुनाव में कठिनाई तो कुछ न कुछ होती है, लेकिन एक तय करना चाहिए कि वो हम एक क्षेत्र में हो, हाँ, तो चुनाव लड़ना चाहती हो या डेमोक्रेसी में हो तो सिस्टम में से पास आपको होना ही होगा। तो वो मैं पहले से तय कर लेती हूँ और हाँ, उसमें कोई पीछे करने में कभी मेरा स्वभाव नहीं रहा, हाँ, और रहेगा भी नहीं। और स्वभाव में आप झगड़ा वगड़ा कर सकती हैं आदमी लोगों के साथ? नहीं, मैं हाँ, झगड़ा कम करती हूँ, हाँ, लेकिन जहाँ करने की जरूरत है तो भी कर भी लेती हूँ। जो सच्ची बात बतानी है तो मैं हाँ, ऐसा नहीं सोचती कि वो सच्ची बात बताऊंगी मुझे नुकसान होगा या फायदा होगा, उसको गलत लगेगा या बुरा लग जाए तो क्या करेंगे, तो उसको बुरा लगे या हाँ, अच्छा लगे, लेकिन जो बात बतानी है वो मैं हाँ, सच्चे दिल से बता सकती हूँ। और आप जब पॉलिटिक्स नहीं करती है तो फिर आप क्या करती है? आपकी हॉबी क्या है? नहीं, मैं पॉलिटिक्स अभी तो कर ही रही हूँ, तो न करने की तो कोई बात नहीं है। अगर समय मिलता है तो आपको क्या करना है? तो मैं सोशल वर्क में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हूँ। हाँ, लड़कियों की पढ़ाई की बात हो, हाँ, या जो एक जीरो ग्राउंड में हाँ, महिलाओं के साथ जो काम करना मुझे अच्छा लगता है, तो मैं कई सालों से कर रही हूँ। नहीं, पर फिर आपका पॉलिटिक्स या सोशल सर्विस उसके सिवा आपका इंटरेस्ट क्या है? मेरा दूसरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, जब मुझे टाइम मिलता है तो कहाँ दर्शन करने के लिए, द्वारिका हो या डाकोर हो, हाँ, या जाने के लिए मैं ट्राई करती हूँ और मुझे वहाँ जाने अच्छा लगता है। तो वो बात मेरे दिन में मतलब साल में 2-3 बार अगर जब टाइम मुझे मिलता है, हाँ, तो मैं जाने के लिए और वहाँ मत्था टेकने के लिए वहाँ जाती हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच वाइब्स ऑफ इंडिया में आने के लिए। ऑल द बेस्ट। और अभी हम आपको पार्लियामेंट में मिलेंगे। थैंक यू।